इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किन प्राइवेट कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया है? बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी तक देश की तमाम पार्टियों को कितना चंदा मिला है? इन दोनों ही सवालों के जवाब अब हमारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भुनाए गए उनके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में से एक का नाम अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी जुड़ी कंपनियों का भी जिक्र है। खास बात यह है कि खुद को हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाले अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा दिया था। तो चलिए जानते हैं कि अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने का चुनावी चंदा दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कंपनी के चंदा देने के कितने महीने पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। पर वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। मेंबर बनने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अलाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पे छापे मारे गए थे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के 1 बॉन्ड खरीदे। इससे जुड़ी कंपनी फ्रिगोरिफको अलाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी फ्रिगोरिया कंजर्वा अलाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा, जबकि तीसरी कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग का आंकड़ा यह नहीं बताता कि अलाना सन्स ने किस पार्टी को 7 करोड़ का चंदा दिया है। चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट जारी की है। पहले में किस कंपनी ने कब कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इसके आंकड़े हैं, जबकि दूसरे लिस्ट में किस पार्टी ने कब कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाया है, इसके आंकड़े हैं। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र की मीट निर्यात करने वाली इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया है और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी थी। ध्यान दें कि अलाना ग्रुप्स ने अपनी साइट और ब्रोशर्स में फ्रिगोरिफको अलाना लिमिटेड, फ्रिगोरिया कंजर्वा अलाना, इंडार्गो फ्रूट्स लिमिटेड और अलाना कोल्ड स्टोरेज को अपनी फैसिलिटी के रूप में दर्ज किया है। अलाना ग्रुप और इन कंपनियों के बीच सटीक संबंध क्या है, यह जानने के लिए हमने अलाना ग्रुप से संपर्क किया है, पर अब तक इस वीडियो के बनने तक हमें उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने 2013-14 और 2014-15 के लिए चंदे का जो हिसाब दिया था, उसके अनुसार उसे अलाना ग्रुप से जुड़ी कंपनी से कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक के चंदे मिले हैं। 2013-14 में अलाना ग्रुप से बीजेपी को 2 करोड़ रुपए मिले थे। फ्रिगोरिफको अलाना लिमिटेड से 75 लाख रुपए, फ्रिगोरिया कंजर्वा अलाना लिमिटेड से 50 लाख रुपए और इंडार्गो फूड्स लिमिटेड से 75 लाख रुपए हासिल हुए थे। ध्यान दें कि यहाँ तीनों कंपनी का पता एक ही था। इसी तरह बीजेपी को अलाना ग्रुप्स की कंपनी से 2014-15 में भी चंदा मिला था। फ्रिगोरिफको अलाना लिमिटेड की तरफ से बीजेपी को 50 लाख रुपए दिए गए थे। हम हलाल बोनलेस भैंस मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। यह बात अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के होम पेज पर लिखी हुई है। वेबसाइट के अनुसार साल 1865 में अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कंपनी अपने आप को ब्रांडेड प्रोसेस्ड खाद्य उत्पाद और कृषि वस्तुओं के बेहतरीन उपज के शीर्ष निर्यातक, निर्माता, आपूर्तिकर्ता बताती है। यह कंपनी भैंस का मीट, ठंडा वैक्यूम पैक भैंस का मीट, जमे हुए भैंस के ऑफल, जमे हुए ठंडे मेमने का मीट उत्पादित करती है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें क्विंट हिंदी।